नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका दिव्य वाणी में, जहां हम आपके जीवन को ईश्वर की भक्ति और ज्ञान से आलोकित करने का प्रयास करते हैं। भक्तों, आज का विषय बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमय है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप मन लगाकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपके साथ कुछ अनोखे अनुभव होने लगते हैं। कभी पूजा करते करते अचानक उबासी आने लगती है, कभी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कभी कभी शरीर में हल्का सा झटका या कंपकपी सी महसूस होती है। कभी मन इतना शांत हो जाता है कि आपको लगता है जैसे आप इस संसार में हो ही नहीं। ये सब बातें क्या महज संयोग है या फिर इनके पीछे भगवान की कोई विशेष कृपा छुपी है? आइए आज हम इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उबासी आने की। अक्सर लोग सोचते हैं कि पूजा के समय उबासी आना आलस्य का संकेत है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम भगवान के सामने बैठते हैं और हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है तो हमारे अंदर की सारी थकान और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। उसी प्रक्रिया को हम उबासी के रूप में अनुभव करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कमरे की खिड़की खोलते ही बासी हवा बाहर निकल जाती है और ताज़ी हवा अंदर आती है। इसी तरह जब भक्त का मन भगवान की ओर खुलता है तो पुरानी थकान और बोझ उबासी बनकर बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आपको पूजा में उबासी आए तो शर्माइए नहीं, समझ लीजिए कि भगवान आपके मन को शुद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं आंसुओं की। भक्तों, आंसू केवल दुख का प्रतीक नहीं होते। जब आप भगवान का नाम लेते हैं और आपकी आत्मा उनके चरणों में झुकती है तो हृदय इतना कोमल हो जाता है कि भावनाएं आंसुओं के रूप में बाहर निकलती है। ये आंसू आपके और भगवान के बीच का सबसे शुद्ध संवाद है। आपका मन उनसे कह रहा होता है, प्रभु मैं आपका हूँ, मेरी पीड़ा मेरी खुशियाँ सब आपसे जुड़ी है। पुराणों में भी कहा गया है कि भक्त के आंसू वह पुष्प है जिन्हें भगवान स्वयं अपने हृदय में संजो लेते हैं। तो जब भी आपकी आंखों से पूजा करते समय आंसू बहे तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि यह भगवान को दिया गया आपका सबसे सुंदर प्रसाद है। कई भक्त अनुभव करते हैं कि पूजा करते समय अचानक शरीर में झटका सा लगता है या पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह संकेत है दिव्य ऊर्जा के प्रवाह का। भगवान का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि जब हम पूरी श्रद्धा से उसका जाप करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे भीतर उतरने लगती है। शरीर उस ऊर्जा को तुरंत संभाल नहीं पाता और हमें झटका या कंपकपी महसूस होती है। इसे डर का संकेत ना माने, बल्कि यह माने कि भगवान की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपका आत्मिक स्तर ऊंचा हो रहा है। भक्तों, सबसे अद्भुत अनुभव तब होता है जब पूजा करते करते अचानक आपका मन एकदम शांत हो जाता है। आपकी सांसें गहरी होने लगती है, आपके आसपास की आवाजें दूर हो जाती है और आप शून्य सा अनुभव करते हैं। यह ध्यान की अवस्था है। यही वह क्षण है जब आप और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। आप केवल शरीर नहीं रहते, बल्कि आत्मा बन जाते हैं और आत्मा का असली घर है भगवान। यह अनुभव दुर्लभ है, लेकिन जो भी इसे पा लेता है वह समझ ले कि भगवान ने उसे अपने सानिध्य का एहसास कराया है। कभी कभी भक्तों को पूजा करते समय थोड़ी घबराहट या बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं तो आपके भीतर छिपी नकारात्मक शक्तियाँ और दोष टूटने लगते हैं। वही नकारात्मक बेचैन होकर शरीर को घबराहट या कंपन का एहसास कराती है, लेकिन यह असल में शुभ संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है
भगवान आपके भीतर से बुराइयों को निकाल रहे हैं। भक्ति के दौरान कुछ भक्तों को दिव्य अनुभव भी होते हैं, जैसे बिना कारण चंदन या फूलों की खुशबू आना, घंटी या शंख की ध्वनि सुनाई देना या किसी दिव्य उपस्थिति का एहसास होना। ये संकेत है कि भगवान आपके समीप है, आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति का आभास दे रहे हैं। इन सारे अनुभवों का मतलब केवल एक ही है, भगवान आपके करीब है। वो आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपकी आत्मा को छू रहे हैं और आपके जीवन से अंधकार को दूर कर रहे हैं। भक्तों, भगवान किसी एक रूप में नहीं बंधे। वो राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, माँ दुर्गा भी है, अल्लाह भी है, वाहिगुरु भी है। वो हर जगह हर रूप में उपस्थित है। बस जरूरत है कि हम उन्हें सच्चे मन से पुकारें। तो प्रिय भक्तों, जब भी आप पूजा करें और आपके साथ ये अनोखे अनुभव हो तो घबराइए मत। इन्हें भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कीजिए। याद रखिए, भगवान सोने चांदी या बड़े मंदिरों से प्रसन्न नहीं होते। वो केवल सच्चे दिल और सच्ची भावना से खुश होते हैं। आपकी हर उबासी, हर आंसू, हर झटका और हर शांति भगवान की कृपा के संकेत है। प्रिय भक्तों, यह थी आज की हमारी प्रस्तुति दिव्य वाणी की ओर से। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा शेयर किसी और की जिंदगी में प्रकाश ला सकता है। और हाँ, हमारे दिव्य वाणी परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली भक्ति कथा या ज्ञान वाणी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका साथ ही हमें और प्रेरणा देता है। दिव्य वाणी की ओर से आपको ढेरों आशीर्वाद और भगवान का अनंत प्रेम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव।